Hello viewers, welcome back to my channel. It's me Kavita. Now on today's video we see some important MCQs for language, basic concept, theories and pedagogy. It is the SET and NET examination unit 5 that is always question on the language and pedagogy. So theories related like the Noam Chomsky's question and also here is the some important MCQs. So which is on the language, basic concept, theories and pedagogy. जैसे कि हमने इंडियन सीरीज भी शुरू की है मैंने, साथ ही साथ मैंने पेपर 1 का कम्युनिकेशन भी पढ़ाना शुरू किया है. ये जो है ये पेपर 1 में भी इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं. Paper 1 of the that which is common for everyone and the English literature's paper also. So the concept language acquisition theory which is comes in the first paper also and the second. So let's see today. So the first question, which of the following best defines language acquisition device LAD as a proposed by Noam Chomsky? तो कौन सा इसमें से दिया गया पार्ट बेस्टली डिफाइन करता है जो नॉम चॉम्स्की का लैड कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो लैड कहलाता है वो क्या है? सो फर्स्ट है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज. Then a hypothetical model of the human mind and allow infant to acquire the product language. The process of learning a language through explicit instruction and drilling. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी, कि नॉम चॉम्स्की जो है ना वो बात करते हैं लैड और द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन की वो बात करते हैं. उन्होंने थ्योरीज दिए अलग अलग, ग्रामेटिकल यूनिवर्सल थ्योरी भी जो है वो भी उनसे रिलेट करती है. तो यहाँ पे द हाइपोथेटिकल मॉडल ऑफ द ह्यूमन माइंड दैट अलाउज इन्फेंट टू एक्वायर द प्रोडक्ट लैंग्वेज, मतलब हमारे माइंड में जो है ह्यूमन माइंड हमारा बाय बर्थ बाय इन्फेंट ही लैंग्वेज प्रोड्यूस को एक्वायर करने में एबल होता है. जो कोई बच्चा है उसका माइंड जब वो छोटा होता है तब से ही. सो लैड इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. उनकी यूनिवर्सल ग्रामर की फेमस थ्योरी, उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया एंड सजेस्ट किया कि इनएनेट बाय बर्थ ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, मतलब बाय बर्थ ही ह्यूमन कैपेसिटी लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए कैपेबल होती है. ओके, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपिटेंस इन चॉम्स्कीज लिंग्विस्टिक थ्योरी रेफर्स टू. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस ये कॉन्सेप्ट क्या है चॉम्स्की की लिंग्विस्टिक थ्योरी को किस तरह से इसे रेफर किया जाता है? तो एक पहला देखेंगे कि द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट सिचुएशन, द स्पीकर सबकॉन्शियस नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ देयर लैंग्वेज. दूसरा, देन द थर्ड, द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड द सोशल एंड कल्चरल appropriateness of language. So the option B is correct, that is this one. That is, the speaker's subconscious knowledge of the rules of their language was always there present. So चॉम्स्की डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफर करते हैं कंपिटेंस को, कंपिटेंस यानी कि आइडियलाइज नॉलेज एंड परफॉर्मेंस को यानी एक्चुअल यूज ऑफ द लैंग्वेज. इन दोनों चीजों को बाइफिकेट करते हैं. देन next question, Ferdinand de Saussure key contribution to linguistic lies in the distinction between. So Ferdinand de Saussure जो हमारे linguist है, उन्होंने एक की कंट्रीब्यूशन दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन दो चीजों में उन्होंने काइंड ऑफ दैट बात की है, दैट इज सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिज्म, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, यूनिवर्सल ग्रामर एंड जनरेटिव ग्रामर. यूनिवर्सल ग्रामर एंड जनरेटिव ग्रामर चॉम्स्की बात करते हैं इसकी, और लैंग्वेज एक्विजिशन की भी. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए. सिंक्रोनम एंड डाइक्रोनम, लैंग एंड पैरोल, इन सब की बात सौशोर करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिंक्रोनमी एंड डाइक्रोनी. Saussure emphasized the studying language synchronically as a system at one point in time rather than the diachrony. तो synchrony को prefer भी करते हैं. Next question, which part of the linguistic studies the meaning of word and phrase? तो लिंग्विस्टिक स्टडी में वर्ड एंड फ्रेज जो है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कौन से ब्रांच से रेफर करता है? ये फोनोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी से, सिंटैक्स से, सिमेंटिक्स से. तो ये सिमेंटिक्स, क्योंकि जब हम सिमेंटिक क्या स्टडी करता है, सिमेंटिक स्टडी करता है स्टडी ऑफ मीनिंग, फोनोलॉजी स्टडी साउंड, मॉर्फोलॉजी वर्ड स्ट्रक्चर किस तरह से है, सिंटैक्स, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर. सो सिमेंटिक इज द स्टडी अबाउट द
that linguistic meaning, the word, phrases, syntax, word structure, etc. फोनोलॉजी में हम फोनिक साउंड्स की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी हाउ द वर्ड फॉर्म इसकी बात करते हैं, सिंटैक्स एक हाउ द सिस्टमेटिक सेंटेंस क्रिएट इसकी बात होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिमेंटिक इज करेक्ट है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो हमारी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज की उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मॉर्फेम कहते हैं। मॉर्फेम भी टू टाइप्स के होते हैं, बाउंड एंड फ्री मॉर्फेम होते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच द वीडियोस। सो द मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अ फोनेम इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंसिव सिस्टम। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट। अगर आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कोड स्विचिंग क्या है? देखो इस पे सेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन, 2 बार तो क्वेश्चन आया है इस पे कि कोड स्विचिंग क्या है। तो कोड स्विचिंग ट्रांसलेटिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, देन मतलब कोड स्विचिंग हेल्प करता है ट्रांसफर वर्ड फ्रॉम वन टू एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। दूसरा कहता है द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स इन कन्वर्सेशन। या तीसरा कहता है लर्निंग अ न्यू प्रोग्राम लैंग्वेज या यूजिंग सीक्रेट कोड टू कम्युनिकेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सो व्हाट इज बी? दैट इज कोड स्विचिंग क्या है? एक प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और, मतलब मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में, सडनली आई ट्विस्टेड और दैट अल्टरनेटली यूज द अनदर लैंग्वेज। सो दिस इज हाउ वी कॉल दैट। देन next question, which of the following pedagogy approaches emphasizing drilling and memorizing of grammatical rule? इसमें से कौन सा पेडालॉजिकल अप्रोच है विच इज गिव द मेमोराइजिंग, जो ड्रिलिंग पे, मेमोराइजिंग पे और ग्रामेटिकल रूल पे कन्वर्ट करता है? दैट इज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, task based language teaching. These were the method or the approaches of the learning language. Grammar translation method or audio lingual method. और the correct option is option number C. Grammar translation method जो है वो prefer emphasize करता है. That is a 8. Okay, fine. Next, communicative language teaching, CLT primarily focus on. CLT primarily किस पे focus करता है? Accuracy in grammatical structure, fluency and effective communication, rote memorization and vocabulary, translation of literary text. तो ऑप्शन नंबर बी फ्लुएंसी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नाम ही है इसका CLT, तो जो फ्लुएंसी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे जोर देता है। CLT एम टू डेवलप द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस फॉर रियल लाइफ लैंग्वेज यूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? The concept of interlanguage refers to, interlanguage concept क्या है? The language used between two native speakers, a learner developing linguistic system influenced by both narrative. तो लैंग्वेज इंटरलैंग्वेज जो है वो होता है लर्नर डेवलपिंग लिंग्विस्टिक सिस्टम इन्फ्लुएंस बाय बोथ देयर नेटिव एंड टारगेट लैंग्वेज। मतलब इंटरलैंग्वेज एक डायनामिक सिस्टम होता है, लर्नर क्रिएट करते हैं एज दे एक्वायर द मतलब समझो मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए शायद मैं अपने पहले मदर टंग का यूज करूं, फिर ट्रांसलेशन करूं, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज भी मुझे हेल्प हो जाएगी। आई टारगेट टू लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। Then next, the term word English is acknowledge. What is mean by the word English is? So the correct option is B, the diverse form of English that have involved word. मतलब अलग अलग तरह की इंग्लिश, अलग अलग जैसे प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, जैसे साउथ इंडियन टोन में बोलते हैं, like that it is the correct option. Word English recognize distinct legitimate varieties of English across the globe. जैसे American English, British English, Australian English, like that. Which theory suggests that language development is primarily a result of imitation and reinforcement? तो कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है लैंग्वेज की प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट? तो नेटिविस्ट थ्योरी, इंटरैक्शन थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी स्किनर, BF स्किनर की है। BF स्किनर ने हमें बिहेवियर की थ्योरी या सहचारवाद की थ्योरी बताई थी, व्यू लैंग्वेज लर्निंग एज कंडीशन बिहेवियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल सी। हाँ,
हाँ। हम्म। हम्म। वीडियो बनवा लेंगे। Okay, guys. Now the next, according to Stephen Krashen monitor model, acquisition is. तो स्टीफन क्रेशन थेरिस्ट है, लैंग्वेज थेरिस्ट है, उन्होंने एक थेरी दी है, वो उसमें एक्विजिशन की बात करते हैं। तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेशन मॉनिटर मॉडल क्या है? अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज रूल्स है, अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप लैंग्वेज नेचुरली है, या वो एक्सप्लिसिट टीचिंग of grammar है, या the result of error correction by teacher है। तो the correct option is a subconscious process of picking up language naturally। तो क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करते हैं natural subconscious acquisition from conscious rule learning। So the silent period in second language acquisition refers to a period when a learner focus and okay, so the silent period is second language acquisition refers करता है, that is B, and initial stage focus on listening comprehension before production। Okay, next, the concept of fossilization in a second language acquisition। स्कैफोल्डिंग फोकलाइजेशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक जो बच्चे सीटीईटी के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं उन्हें भी ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है, हेल्पफुल है, और इस पे से सेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है फॉसिलाइजेशन का? सो द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। दूसरा कहता है द स्टेबिलाईजेशन ऑफ सर्टन एरर इन लर्नर इंटर लैंग्वेज दैट रेजिस्ट करेक्शन, the historical development of language over time, the ability to speak multiple language fluently। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ये फॉसिलाइजेशन होता है द स्टेबिलाईजेशन ऑफ सर्टन एरर इन लर्नर्स एंटर लैंग्वेज दैट रेजिस्ट करेक्शन, जैसे कि that error persists despite continued exposure and instruction। Next question, which approach to language teaching prioritize tasks and activities involving authentic communication and problem solving। तो कौन सा अप्रोच लैंग्वेज का प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी देता है टास्क एक्टिविटी जिसमें रहेंगे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन रहेगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो ऐसा कौन सा मेथड है? तो वो मेथड है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT, मतलब जिसमें टास्क भी रहेंगे, एक्टिविटीज भी रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रहेगा, इसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म लैंग्वा फ्रेंका डेनोट, व्हाट इज द लैंग्वा फ्रेंका? लैंग्वा फ्रेंका ये जो फेमस टर्म है ये शोशोर ने दिया था, और द लैंग्वेज अडॉप्टेड अ कॉमन मीन, उसका मीनिंग होता है अ लैंग्वेज अडॉप्टेड एज अ कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव टर्म्स। ओके, सो इट इज अ लैंग्वा फ्रेंका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज टीचिंग की डायरेक्ट मेथड के की फीचर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी, that teaching exclusively in the target language with different association। So the direct method avoid the learner 1 and linking word directly in the learner 2। Next, the Speer-Whorf hypothesis suggests a strong link between। तो Speer-Whorf suggest करते हैं एक strong link between the language through perception of reality। So the option number C is correct। The hypothesis points that language influence how we perceive reality। What is the primary goal of English for specific purpose? ESP का primary goal क्या है? तो वो goal है हमारा to develop language skill टेलर ऑन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज स्किल को बच्चों को सिखाना, उसमें उन्हें माहिर बनाना, जैसे कि कोई भी ऑक्यूपेशन बेस्ड वगैरह कोर्स रहेगा वो। Then which of the pedagogical principle is not aligned with the learner center? कौन सा pedagogical principle दिए गए चार ऑप्शन में से learner center instruction नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, learner are actively involved and they need guide to instruction। So which of these pedagogical principles most align, सॉरी नहीं दिया, नहीं करता है, कौन सा ज्यादा अलाइन है, लर्नर सेंटर से कौन सा ज्यादा रिलेट करता है? तो हाँ, लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और देयर नीड्स गाइड ओनली, सो दे एक्टिवली डू ऑल दिस टास्क। Learner center instruction prioritize autonomy, individual style and goals। The concept of okay, तो लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन प्रायोरिटाइज करते हैं इंडिविजुअल स्टाइल एंड गोल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक रियलिटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट। तो लिंग्विस्टिक रियलिटी किससे एसोसिएट करता है? तो ये एसोसिएट करता है फर्डिनांड डी शोशोर से।
Okay, the second language acquisition transfer refers to. तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन ट्रांसफर क्या है? सो इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज. मतलब जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो पहले हमारी जो मदर टंग है उसका प्रभाव हम पे रहता है. ट्रांसफर में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, टू अक्वायर द सेकेंड लैंग्वेज. नेक्स्ट question or the last question, which of the following is not primary component of language as a system? कौन सा इसमें से primary component नहीं है language as a system? तो है sociability, social interaction. While language is used socially, sociability isn't an internal structure component like a phonology, morphology or syntax.